हेलो दोस्तों, आप सभी का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज की हम करंट अफेयर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपको सक्सेस प्राप्त करने में हेल्पफुल रहेगी। तो आज के सबसे पहले हमारी जो करंट अफेयर है वो है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की सरकार ने सर्वोच्च सम्मान निशुल्क इज्जतुद्दीन के विशेष शासन का आदेश से सम्मानित किया गया। जो निजून इज्जतुद्दीन के विशेष शासन का आदेश है वो एक तरह का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान है। वो किस देश ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव है। मालदीव सरकार ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान निशुल्क निजुद्दीन के विशेष शासन से सम्मानित किया गया। ये उस देश का सर्वोच्च सम्मान है जिसे किसी विदेशी नागरिक को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने किस राज्य की महिला संगमों को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के भूमध्य रेखा पुरस्कार से सम्मानित किया? हमारे पास ऑप्शन है ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी तेलंगाना की महिला संगम ने 2019 के लिए यूनाइटेड नेशन की भूमध्य रेखा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी भारत के तेलंगाना राज्य में मेडक जिले में एक भारतीय कृषि आधारित गैर सरकारी संगठन है। ये स्थानीय किसानों की मदद करने वाले विभिन्न फसल सुधार कार्यक्रमों और गतिविधियों पर काम करता है। भूमध्य रेखा पहल एक संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली साझेदारी है जो सतत विकास के लिए स्थानीय प्रकृति आधारित समाधानों को पहचानने और आगे बढ़ाने के द्वारा लचीला समुदाय को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, नागरिकों, समाज, निचले स्तर के संगठनों और व्यवसाय को एक साथ लाती है। प्रत्येक भूमध्य रेखा पुरस्कार विजेता को 10,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे और सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा और जलवायु सप्ताह के दौरान नीति स्वाद और विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में भाग लेने के लिए समर्थन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस इतिहासकार को अपनी वार्षिक वसंत बैठक के दौरान अमेरिकी दार्शनिक सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया? तो हमारे पास ऑप्शन है रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामशरण शर्मा, विपिन चंद्रा। ये हमारे पास कुछ इतिहासकार हैं। इन इतिहासकारों में से किसे अमेरिका दार्शनिक सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इतिहासकार रोमिला थापर जो की महिला है, उन्हें वार्षिक सदस्य बैठक के दौरान अमेरिकी दार्शनिक समाज का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है। वो एमरिटा प्रोफेसर है जिनके अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र प्राचीन भारत है। वह लोकप्रिय है, भारत के इतिहास सहित कई पुस्तकों की लेखिका है और वर्तमान में वो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिटा है। जो अगर हम अमेरिका दार्शनिक सोसाइटी की बात करें तो उसकी स्थापना 1743 में स्थापित हुई थी और ये फिलाडेल्फिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का एक प्रख्यात विद्वानों का संगठन है जो विद्वानों के शोध, पेशेवर बैठकों, प्रकाशनों, पुस्तकालय संसाधनों और सामुदायिक आउटरीचर में उत्कृष्टता के माध्यम से विज्ञान और मानविकी में उपयोगी ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। इसके संस्थापक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 4, please subscribe my channel and share it। किसको एशियाई देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्विरोध चुना गया है?
ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो वियतनाम। वियतनाम को ऐसे देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्विरोध चुना गया है। वियतनाम इसकी राजधानी है हनोई, मुद्रा है इसकी वियतनामी दाग। और अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो ये राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को स्वीकार करने और अपने चार्टर में किसी भी परिवर्तन को मंजूरी देने का इसका मुख्य कार्य है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका संक्षिप्त नाम है इसका संक्षिप्त नाम है यूएनएससी। क्वेश्चन नंबर 5, सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने शांति के लिए गांधी साइकिल रैली का आयोजन कहाँ किया है? इदममाम, जेदा, रियाद, मक्का। तो ऑप्शन हमारा जो राइट है वो है रियाद, ऑप्शन नंबर सी। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने रियाद में शांति के लिए गांधी साइकिल रैली का आयोजन किया है। राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है और किंग सऊदी अरब के सलमान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 9 जून, 7 जून, 10 जून। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 8 जून। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। यह जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा मनाया जाने वाला दिवस है। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन एक गैर लाभ लिप्जिन में आधारित संगठन है जो ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानकारी और ब्रेन ट्यूमर रोगियों को समर्थन प्रदान करता है, उनको सहायता करता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और क्वेश्चन नंबर 7, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? 421.867 अरब डॉलर, 491.867, 451.867, 471.867 अरब डॉलर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 421.867 अरब डॉलर। इसमें 1.875 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी केंद्रीय बैंक या अन्य मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा धारित धन या अन्य परिसंपत्तियां होती है ताकि वह जरूरत पड़ने पर अपनी देनदारी का भुगतान कर सके, जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा। साथ ही सरकार और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा केंद्रीय बैंक के पास जमा किए गए विभिन्न बैंक भंडार भी विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस शहर में व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करेंगे? जापान के तंसुकुआ, जर्मनी, डेनमार्क, अमेरिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है वो जापान के तसुकुबा शहर में व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 मंत्री बैठक है उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके जो प्रधानमंत्री है जापान के वो शिंजो आबे है और राजधानी इसकी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। क्वेश्चन नंबर 9,
ऐसा ही कमेंट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक नया अभियान है? ऊर्जा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है जिनके पास है, आर के सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एसआई कॉमिट अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य है सरकारों, कॉरपोरेशन, कई संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना है और भविष्य में एक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली बनाना है। यह अभियान ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को एनसीईआरटी ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है? यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ या इनमें से कोई नहीं। तो बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को एनसीईआरटी ने यूनेस्को के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। इस बुकलेट को एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसका उद्देश्य है सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाना है। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपडेट। नेक्स्ट कुछ जो हमारी न्यूज है वो है प्रसिद्ध कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अर्थात 6 जून को किस भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? रूसी भाषा दिवस के रूप में। हाल ही में पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और बलात्कार की घटनाओं को कम करने के लिए संबंधन अभियान किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? तो ये अभियान है छत्तीसगढ़ का। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर पूछे किसको घोषित किया गया है तो वो है गैरसैंण। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस ARIES के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को अंतरिक्ष मलबे के खतरों से बचाना है। इसके अलावा भारत सरकार ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार महिला और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका नाम जय जेटली टास्क फोर्स रखा गया है। जय जेटली को टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों के सचिवों को पदेन सदस्य के रूप में भी चुना गया है। इसके अलावा अगर आज हम एक संगठन की बात करें तो नाफ्टा अर्थात नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि एक तरह का एग्रीमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है। जो ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक हस्ताक्षरित एक समझौता है, जो उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापार गुट बना रहा है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 1988
कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका मुक्त व्यापार जो समझौता था उसका इसने स्थान ले लिया। पहले 19 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच एक व्यापार समझौता 1988 में हुआ था। सदस्य राज्य कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी भाषाएं हैं अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच है। इसका जो लक्ष्य है वो है व्यापार के लिए बाधाओं को खत्म करना। इसके अलावा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शर्तों को बढ़ावा देना, निवेश के अवसर बढ़ाना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन प्रदान करना, व्यापार विवादों के समाधान के लिए प्रक्रिया करना या जो प्रोसेस है वो लागू करना, व्यापार समझौते के लाभों का विस्तार करने के लिए ढांचे के संतुलन स्थापित करना। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में हमारा यही करंट अफेयर थी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एंड सपोर्ट मी।